हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर्स। सो आज के इस वीडियो में हम एमसीसी काउंसलिंग के 3 चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब तक आपको भी पता चल गया होगा कि रजिस्ट्रेशन डेट आ चुकी है ऑफिशियली। सो एमसीसी की जो न्यू वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये स्केड्यूल देखने को मिल जाएगा। अब देखो, इस स्केड्यूल में हम डिस्कस करेंगे और इससे ही हमें समझ में आएगा कि इस बार जो आपकी एमसीसी काउंसलिंग होने वाली है एमबीबीएस बीडीएस, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। फिलहाल अभी तक तो ब्रोशर नहीं आया है, जिसमें हो सकता है और भी कुछ चेंजेस देखने को मिले, लेकिन फिलहाल अभी के लिए 3 मेजर अपडेट है या मेजर चेंजेस है जो पिछले साल ऐसा नहीं होता था। तो उस चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ये 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए आपकी एमसीसी काउंसलिंग कराती है, एमबीबीएस बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर आप स्टेट के लिए काउंसलिंग करना चाहते हो, नीट का एग्जामिनेशन दिया है, तो आप अपने स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे एएमयू, बीएचयू, जेएमआई, जामिया मिल्लिया इस्लामिया या फिर एएफएमसी पुणे में एडमिशन लेना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिल होती है। प्लस जितने भी एम्स इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी 100% सीट्स, प्लस जिपमर के जो 2 कैंपसेस है पुडुचेरी एंड कराईकल, इसके भी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही सीट फिल होती है। तो आई होप ये क्लियर है कि अगर आपको इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या जिपमर, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग करानी है जिसमें आपका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट फिल होती है। अब ये जो शेड्यूल आया है एमसीसी के ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है जो इंडिया के सिटीज़न हैं। आप आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो भी आप यहाँ ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसकी जो सीट मैट्रिक्स है, जो भी इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करेगी उस काउंसलिंग के थ्रू जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लोगे, उसकी सीट मैट्रिक्स की डेट यहाँ पे दी गई है 20 जुलाई से 21 जुलाई तक। इन डेट्स में आपकी सीट आ जाएगी, पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सीट्स अवेलेबल है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना होता है, राइट। सो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 20 जुलाई से। ओके, 20 जुलाई से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। 25 जुलाई आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, लेकिन पेमेंट की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है रजिस्ट्रेशन से। सो 8 बजे तक, 8 PM तक आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप 12 यानी कि आफ्टरनून के 12 बजे तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग आपकी तुरंत स्टार्ट नहीं होती, रजिस्ट्रेशन के 1-2 दिन बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होती है। सो 22 जुलाई से आप चॉइस फिलिंग कर पाते हो, 22 से 26 जुलाई तक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत ही चॉइस फिल करो। आपको एक प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बना लेना है, एंड तब तक आपको लॉक नहीं करना है जब तक आपको कन्फ्यूज़न हो या आपको लगता है कि इसमें और चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर आप लॉक कर देते हो तो उसके बाद आप जो आपका प्रेफरेंस लिस्ट है, जो आपने चॉइस फिल किया है, उसमें कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते। इन केस बाद में आपको अगर कोई कॉलेज ऐड करना हो या अप डाउन करना हो, उसमें कुछ भी आपको चेंजेस करने हो, तो वो आप लॉक करने के बाद नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली लॉक अगर आप नहीं भी करते तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है लास्ट डेट तक, ठीक है। सो उसकी डेट भी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 27 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा। ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए यहाँ पे रिजल्ट का काम है। दैट इज़ 29 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा, तो पूरा कंप्लीट लिस्ट आता है आपका, कौन से इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ है। देन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स ऑन एमसीसी पोर्टल, ये आपका मेजर अपडेट है। इससे पहले एमसीसी की काउंसलिंग जब भी होती थी आपको इस टाइप का कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दिया जाता था डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए बिफोर रिपोर्टिंग। सो यहाँ पे ये एक मेजर चेंजेस है एमसीसी की काउंसलिंग के लिए। तो 30 जुलाई को आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग की टाइम दी गई है 31 जुलाई टू 4 अगस्त। तो ये ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन होगा, अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी ब्रोशर नहीं आया है। जब तक ब्रोशर नहीं आता है तब तक आपको अप्लाई भी नहीं करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। पहले आप उस ब्रोशर को अच्छे से गो थ्रू करोगे। हाँ, एक सेपरेट वीडियो आएगा ज़रूर इस चैनल पे, तो हो सके तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूँगी, हर एक स्टेप हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, कैसे आपको कौन सा स्टेप लेना है और हर स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ठीक है।
सो जब आप रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग करते हो तो वहाँ पे आपका जो प्रॉपर फीस होता है, रिमेनिंग बैलेंस, वो पे करना होता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को। और उसके बाद जो एमसीसी है वो सारा डाटा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को भेजेगी, जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला है। सो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है। उसके बाद जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो भी सेम रहेगी एज इट इज़। अब देखो, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इन केस अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप सेकेंड के लिए एलिजिबल हो, सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आपको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में सीट मिलता है बट आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो फर्दर सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना है, फीस पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ आपको जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट फिल की है, चॉइस फिलिंग की है, उसको अपडेट कर सकते हो ताकि आपको आपके हिसाब से कॉलेज मिले। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड एज इट इज़ होगा। देन हम थर्ड राउंड की बात करें तो यहाँ पे थर्ड राउंड को मॉप अप राउंड नहीं कहा गया है। पहले आपका 2 ही राउंड होता था, उसके बाद मॉप अप राउंड होता था, उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड होता था। एंड पूरा प्रोसेस वही है, बस आपको एक बार डेट चेक कर लेनी है। जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। येस, आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे तो लास्ट ऑप्शन में आपके पास चांस है कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाओ, यानी कि फोर्थ राउंड जिसमें आपका स्टे वैकेंसी राउंड होगा। तो ये भी डिपेंड करेगा, अगर सीट वैकेंट होगी तभी ये राउंड कंडक्ट होता है, लेकिन इसके लिए डेट दी गई है। अगर सीट वैकेंट होगा तो आपका 21 सितंबर को रजिस्ट्रेशन शुरू होगा एंड 23 सितंबर तक आपकी स्टे वैकेंसी राउंड की रजिस्ट्रेशन चलेगी। और भी इंफॉर्मेशन आएगी जब इसका ब्रोशर आएगा उससे रिलेटेड। 30 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग चलेगी एमसीसी की, और ये लास्ट डेट है, यानी कि इसके बाद आपका सेशन शुरू हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि एमसीसी काउंसलिंग में आपको रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने अमाउंट आपको यहाँ पे करना होता है, तो उसके लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, उसे एक बार ज़रूर चेक कीजिए। प्लस एक और चीज़, काउंसलिंग प्रोसेस को मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया हुआ है, एक बार आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका काउंसलिंग किस तरीके से होने वाला है। एंड बाकी जो अपडेट या चेंजेस होंगे वो जब न्यू ब्रोशर आएगा 2023 का, उसमें हम डिस्कस करेंगे और वहाँ पे आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आप एक बार काउंसलिंग के बारे में जान चुके हैं तो आपको कुछ कुछ नॉलेज है। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं नीट में, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपके मार्क्स के हिसाब से आपको अच्छे कॉलेज भी मिल जाए, राइट। और कोई डाउट है उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।